अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, शेबा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ हमेशा आपके साथ मौजूद होती हूँ और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अवेयरनेस जो है वो क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोडक्शन जो है उसके बारे में कुछ आपको जितनी भी पॉसिबल मालूमात है वो मुहैया कर सकें। आज हम जो पर्टिकुलरली बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि 29 अक्टूबर को स्पेन में पेश आया, दैट हैज बीन द डिवास्टेटेड फ्लड्स। और उस फ्लड्स ने जितना तबाही मचाई है उसमें तकरीबन 160 के करीब जो है उससे ज़्यादा लोगों की डेथ वाक़ई हो चुकी है। और ये फ्लड्स समहाउ मुझे लगता है कि हम कोरिलेट करते हैं पाकिस्तान के साथ, बिकॉज पाकिस्तान भी हर साल इस तरह का अलमिया जो है वो देखते हैं। स्पेन के शहर वेलेंसिया और उसके सारे जितना भी साउथ ईस्टर्न पार्ट है उसमें हमने पर्टिकुलरली ऑब्जर्व किया है कि क्योंकि वहाँ पे मेडिटेरियन सी जा रहा है, सो उस सी की वजह से और सडन जितने भी रैपिड क्लाइमेट चेंजेस आते हैं उसकी वजह से सारी प्रेडिक्शंस जो थी या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो थे वो भी उस तरह से काम नहीं कर पाए। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बावजूद भी नेचुरल क्लैमिटीज जो हैं उसको कंट्रोल करना और नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल करना इंतहाई एक मुश्किल चीज़ होता है। सो स्पेन ने इसी चीज़ के चक्कर में सबसे ज़्यादा जो एमरजेंसी और डिवास्टेटिंग सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने 3 दिन के लिए दे हैव लोअर्ड देयर फ्लैग्स और दे आर माउंटिंग बिकॉज जितना लॉस और दैट हैज़ बीन इनटू हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ यूरोज का लॉस, जिसमें उनका बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया है, उनकी बिल्डिंग स्वैप हो गई हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बहुत अफसोसनाक है कि 160 प्लस लोगों की डेथ हो चुकी है। बहुत से लोग हैं कैजुअलिटीज़ में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्टक हैं अभी फ्लडेड एरिया के अंदर और उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अभी उस रेस्क्यू के ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं। और जो एक सडन स्टॉर्म आया था, दैट डिवास्टेटिंग स्टॉर्म हैज़ बीन वेरी वेरी अलार्मिंग। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई लर्निंग का टाइम भी है हमारे लिए। स्पेन में भी पाकिस्तान की तरह फ्लडिंग इन एरियाज के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स हैं उनकी उसमें ज़रूर होते हैं, बट समहाउ इट वाज डीपनिंग डाउन। आई वाज फीलिंग बैड फॉर पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान में भी हम ऐसी सिचुएशन हमेशा देखते हैं। बट अगर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक स्पेन और यूरोप के कुछ और इलाके जो हैं जब वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने रैपिड क्लाइमेट चेंजेस हैं कि आपके जितनी भी फोरकास्टिंग है, फ्लड फोरकास्टिंग है, फ्लड फोरकास्टिंग के साथ साथ जितना भी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो कि उस एरिया में पहले भी किया जाता है। सितंबर 2021 में भी स्पेन में काफ़ी डिवास्टेटिंग किस्म के स्टॉर्म्स और फ्लड्स जो हैं वो आ चुके हैं। और उनका नॉर्मली जो ऑटम में फॉल सीजन जब स्टार्ट होता है तो तब वहाँ पे रेनी सीजन भी स्टार्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हमेशा देखने में मिलता है। बट दिस टाइम इट हैज़ बीन वेरी सीरियस और बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान जो है वो इस मुल्क को उठाना पड़ा। आवर कंसर्न्स एंड प्रेयर्स आर विद द अफेक्टेड फैमिलीज जिन्होंने अपने बहुत लव्ड वंस जो हैं उनको लूज़ किया। और फिर उसके साथ साथ जितने लोग अभी स्टक हैं उसमें बहुत से बच्चे और बहुत सी वुमेन जो हैं दे आर स्टक, देयर कार्स, देयर व्हीकल्स, देयर स्ट्रीट लाइट्स, एवरीथिंग वाज स्वीपिंग अवे। सो बहुत अफसोसनाक वाक़या, बहुत अफसोस की बात। बट अगर हम एक नज़र अपने घर पे भी करें तो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। अगर हम फ्लड फोरकास्ट के हवाले से वर्ल्ड रिपोर्ट्स को देखें तो उसमें ये है कि सबसे जो अगर टॉप 5 कंट्रीज को देखा जाए जो कि डेंजर जोन में, फ्लड के डेंजर जोन में है, तो उसमें सबसे पहले हमें मिलता है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, वियतनाम और इसके साथ चाइना भी शायद समहाउ। वो इसलिए कि हमारे जितना भी रिवर और हिमालयन और कराकोरम रेंज है वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। अगर हम सम अप करें बात को पाकिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान हैज़ मोर देन 6000 ग्लेशियर्स, वेरी अलार्मिंग। ये नेचुरल जो क्लाइमेटीज़ हैं उसमें हमारे लिए एक बहुत बहुत वार्निंग है। ऑलरेडी देखें वर्ल्ड रिपोर्ट्स, देखें वर्ल्ड फ्लड फोरकास्टिंग के रेड जोन्स देखें
तो पाकिस्तान उन टॉप 5 रेड जोन्स में आता है, जिसमें जब हमारे ग्लेशियर मेल्ट, जब जिसको ग्लाइकल मेल्ट बोलते हैं, जब ग्लेशियर मेल्ट शुरू हो तो देन इट हाउ हार्मफुल इट कुड बी। अगर हम सिर्फ सवात या नॉर्थ के कुछ एरियाज को एक रिव्यू, एक एग्जाम्पल, एक लर्निंग के तौर पर देखें तो हर साल हम एक रेनी सीजन का, मॉनसून सीजन का फ्लड बर्दाश्त नहीं कर पाते और कितने सालों तक हम उसी को रिहैबिलिटेशन और दोबारा से रिवाइव करने के प्रोसेस में लगे रहते हैं, और ये साला साल चला रहता है, जो कि सिर्फ एक मॉनसून कंट्रोल है। सो ये हमारे सिर्फ अर्ली वार्निंग या फ्लड वार्निंग की सिचुएशन में नहीं है, बल्कि एक्चुअली ये एक मॉनसून सीजन होता है जिसके फ्लड्स हम आज तक मैनेज नहीं कर पाए, और अनफॉर्चुनेटली हमें इंटरनेशनल हेल्प लेनी पड़ती है अपने सारे रिसोर्सेज को रिवाइव करने के लिए, अपने लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको फूड सिक्योरिटी और उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए। आज तक हम मॉनसून के जो डिजास्टर हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। जहाँ पे बात आती है ग्लेशियर मेल्ट्स की, तो ग्लेशियर मेल्ट्स में एक बड़ी सिग्निफिकेंट अभी रिसेंट के सालों में हम लोगों के पास एग्जांपल मौजूद है। जो लोग नॉर्थ में ट्रैवल करने जाते हैं, अगर देखें, अगर गौर करें तो हम अताबाद लेक एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट बन चुका है, जिसको हमने रिक्रिएशनल पॉइंट बना दिए। अनफॉर्चुनेटली दैट इज एन अलार्मिंग पार्ट। अताबाद लेक किस तरह से फॉर्म हुई थी, अगर हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें तो नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान, जहां पे कराक्रम रेंज है, जहां पे हिमालयंस के रेंजेस हैं, वहां पे वो सारा एरिया कनेक्ट करता है, जो कि एक ग्लाइकल एरिया है जिसमें ग्लेशियर्स की फरावानी मौजूद है। वहां पे एक ग्लेशियर मेल्ट हुआ था जो कि बहुत ह्यूज या बहुत मैसिव नहीं था। सो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की वो लेक फॉर्म हो गई। जस्ट इमेजिन कितने गांव थे who were living on to those lower mountains जो कि उस ग्लेशियर के करीब थे, कितनी अमवात वाकया हुई थी और कितने गांव के गांव उस लेक में डूब गए। जिस लेक को हम रिक्रिएशनल पॉइंट बना के बैठे हैं, वो हमारे लिए एक बहुत अलार्मिंग पॉइंट है, एक साइन ऑफ लर्निंग है कि एक ग्लाइकल मेल्ट से, एक ग्लेशियर के मेल्ट होने से, अगर आपका 15-20 किलोमीटर्स की जगह पर एक आपका लेक फॉर्म हो गया है, unfortunately if we imagine we have 6,000 plus glaciers. That's why जितना रैपिड ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और जितना रैपिड ग्लेशियर मेल्ट आ रहा है, अगर हम उसको हम काउंट करें, और जिस तरह से दुनिया ने और दुनिया के जितने साइंटिफिक रिसर्च हैं उन्होंने रेड जोन्स में हमें इसलिए डिक्लेयर किया है कि हम तो एक ग्लेशियर का लॉस जो है वो 20-15 किलोमीटर्स तक आज तक उससे कुछ सीख नहीं पाए। सो अगर अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल वार्मिंग जो कि अगले 10 सालों में बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पे चली जाएगी, विद इन अ डेकेड अगर हमारे यहाँ 100 ग्लेशियर भी मेल्ट होता है, सो जस्ट फॉर अ व्हाइल हैव अ थॉट कि कितनी लोकेलिटी इफेक्ट होगी, कितनी पॉपुलेशन इफेक्ट होगी। और जब वो ग्लेशियर आपके रिवर को ओवरफ्लो करता है, जैसा कि स्पेन में भी हुआ कि स्पेन में बहुत एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी है मॉनिटरिंग के लिए, फ्लड वार्निंग्स के लिए और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए। हम उन सारी फैसिलिटीज से अनफॉर्चुनेटली महरूम हैं या बहुत पीछे हैं। सो अगर हम इस चीज को देखें कि अगर 50 या 100 ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते हैं तो हमारी कितनी आबादी जो है पानी में बह सकती है, अनफॉर्चुनेटली, गॉड फॉरबिड, but this is the reality. We cannot keep our eyes closed that God will save us. We really need to help ourselves. और scientific researchers ने बता दिया है कि कितना कितना alarming situation पे हम हैं और जितना वर्सटैलिटी हमारे वेदर में आ चुकी है। it's the beginning of November, और अगर आप देखें कि नवंबर में भी आप एयर कंडीशंस यूज कर रहे हो, आपका टेम्परेचर 35 to 30 के अराउंड्स में जा रहा है। सो जस्ट हैव अ थॉट दैट ग्लोबल वार्मिंग कितनी जो स्वीयरली इफेक्ट कर रही है पाकिस्तान को, और वेदर जितना है अगर हम सुपर समर्स में देख रहे हो, सो प्रॉपर समर्स का जो पीक सीजन होता है 50 प्लस अर्बन एरियाज में टेम्परेचर जाना शुरू हो गया। सो व्हेन वी हैव टू वेक अप, इट्स अ वेक अप कॉल फॉर अस. Atabad Lake is a wake-up call for us. It's not an entertainment for us. We need to learn. We really need to do the things. We really need to take the parameters
who will be सिक्योरिंग आवर कंट्री। हमने इसको किस तरह से करना है हम सीखें कि दूसरे ममालिक किस तरह से कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये ममालिक इस तरह के नेचुरल डिजास्टर, और इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट बताया गया बिकॉज ऑलरेडी अर्ली वार्निंग सिस्टम थी, फ्लड की फोकस थी, बट स्टिल इतना लॉस, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर गया। The vehicles have been sweeping like the straws in the streets. So that's very alarming for a mankind and in particular for Pakistan, जो कि already red warning zone में है climate change के हवाले से, flooding के हवाले से top 5 countries में आता है जो कि red zones हैं for flood calamities. सो अगर इस किस्म के डिजास्टर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सो हमें रिव्यू करने की कोशिश करना है कि हम एक्चुअली कितने मेजर ले सकते हैं और कितने मेजर्स और कितना रिस्टोर कर सकते हैं। हम सवात या कलाम या इसके सराउंडिंग एरियाज में मॉनसून के फ्लड को किस हद तक मैनेज कर पाते हैं। सो हम नेचुरल डिजास्टर्स को किस तरह से मैनेज, क्या हम लोगों को मूव करने के लिए लोगों की अर्ली वार्निंग्स या फ्लड फोरकास्टिंग के बाद जितनी भी प्रेडिक्शंस या फिर जितना भी साइंटिफिक डेटा आपको फोरकास्ट करता है या जितना भी आपका वेदर या मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स आपको फोरकास्ट करते हैं, एक तो हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है। एंड यस एक बड़ा अलार्मिंग पॉइंट आता है एट मैनी पॉइंट्स to very responsible designations. I've heard that people are saying कि एजुकेशन नहीं है। एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट ही पाकिस्तान में कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ। सो क्या अब हम ये करेंगे या बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं कि अपने जो बड़े या फिर स्टूडेंट लाइफ से 25 प्लस में लोग चले गए हैं, क्या आप उन सबको स्कूल कॉलेज भेजेंगे? प्लीज कम ऑन, फॉर गॉड सेक वी नीड टू बी रियलिस्टिक ऑन दिस पॉइंट दैट हाउ वी हैव टू डू इट। आप एजुकेट कीजिए, मेजर लीजिए, एंड हम एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना है। गवर्नमेंट जो भी स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करवाती है, हमारे पॉलिसी मेकर्स जितना भी इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से और जितना भी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से, इकोसिस्टम को रिवाइव करने के हवाले से जितना भी वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं, हमें उसको अडॉप्ट करना है। रादर वी आर नॉट एट अ टाइम और इन द एज और विद द फैसिलिटी कि हम सारे के सारे स्कूल कॉलेजेस में वापस आके एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें। सो कम ऑन, प्लीज वेक अप एंड बी रियलिस्टिक। हम इस एक्सक्यूज के साथ नहीं जी सकते कि हमारे यहाँ कम एनवायरनमेंट के लोग पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया ने अपने सिटीजन्स को दोबारा से स्कूल कॉलेज में नहीं भिजवाया, बट वो अपने जितने भी क्लाइमेट के इश्यूज हैं वो उसको एड्रेस कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, अपनी कम्युनिटी को अवेयर करते हैं। देन दीज थिंग्स आर पॉसिबल। सो फॉर गॉड सेक व्हाट वी नीड टू डू इज दिस, वी रियली नीड टू टेक आवर मेजर्स एज वेल। हमारे गवर्नमेंट को जितना भी स्ट्रैटेजी है, जो भी पॉलिसी क्लाइमेट चेंज के लिए इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, हम सब ने उसमें अपना अमल दखल जो है उसको शामिल करना है और हम सबको मिल के we have to act upon onto the policies which would be introduced by the government. हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखना है, हमने फ्लड वार्निंग्स को देखना है, हम लोगों ने मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के फोरकास्ट जो हैं उनको अडॉप्ट करना है और हमने देखना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट्स नॉट वन मैन शो, ओनली गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज इस क्लाइमेट को हम भी गंदा करते हैं, हमारा उतना ही अमल दखल इसमें शामिल है। सो व्हाट वी एग्जैक्टली नीड टू डू इज दिस हैज बीन वेरी सैड इंसिडेंट और वो लोग सफ़र कर रहे हैं और पता नहीं उनको रिहैबिलिटेट करने में विंटर सीजन स्पेन में शुरू होने वाला है तो उनको कितना टाइम लगेगा। आई फील सैड फॉर द पीपल फ्रॉम सवात, कलाम और जितने भी हमारे फ्लड एरियाज होते थे, अभी तक हम उन लोगों को रिहैबिलिटेट नहीं कर सके। सो प्लीज टॉप 5 कंट्रीज में हैं आप फ्लड जोन्स में, प्लीज अडॉप्ट व्हाट पीपल आर डूइंग। एटलीस्ट अगर हम उसको नेचुरल क्लैमिटी को, नेचुरल डिजास्टर को रोक नहीं सकते, सो हम इसके प्रिकॉशनरी मेजर जरूर ले सकते हैं। हम अपने लोगों की मोबिलिटी का तरीका निकाल सकते हैं, हम लोगों को शेल्टर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सी दुनिया में इकोसिस्टम के थ्रू जो है
वो नेचुरल स्पॉन्जेस के थ्रू आपका जो फ्लड वाटर मैनेजमेंट है वो चल रहा है। फ्लड वाटर मैनेजमेंट की अवेयरनेस दीजिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए, इकोसिस्टम को रिवाइव कीजिए, विच ऑलवेज हैव बीन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर डैम्स और ड्रेनेज मैनेजमेंट और लेवीज जो हैं ये पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है। मेजर इसके जो 3 एलिमेंट्स हैं, दैट इज to prevent yourself from the flood। आपने अपने कंट्री के फ्लड प्रिवेंशन के लिए पूरी दुनिया के अंदर डैम्स हैं, लीवीज हैं, वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, वो क्रिएट किए जा रहे हैं। देन वाटर पॉकेट्स बनाई जा रही हैं। सो प्लीज वी रियली नीड टू डू दैट एज वेल, एंड वी हैव टू सी व्हाट पीपल आर डूइंग एंड हाउ वी कैन डू। देन वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो चीज़ चल रही है, दैट इज रिवर बेसिन्स बनाए जा रहे हैं। रिवर बेसिन्स को देखिए कि पूरी दुनिया रिवर बेसिन्स किस तरह से बना सकती है। हमारा कराकोरम और जो ये सारा माउंटेन एरिया, जो ग्लेशियर एरिया है, उस सारे के साथ साथ हमारा इंडस ऑलरेडी ओवरफ्लो कर रहा होता है। देयर इज ऑलवेज गशिंग वाटर व्हेन यू ट्रैवल अलोंग विद द नॉर्थ साइड। सो अगर आप उस चीज को ऑब्जर्व करें, वाटर इंटेंसिटी को देखें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, आप बल्तिस्तान के अंदर के रास्तों पे चले जाएं तो आपको सिंगल पाथ रोड्स मिल रहे होते हैं, जहां पे आपको वापसी के लिए यू हैव टू वेट फॉर द टर्न कि दूसरी गाड़ी गुजर सके। सो हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है उन एरियाज के अंदर, और लोग इतनी वल्नरेबल सिचुएशंस में रह रहे हैं। सो प्लीज आवर गवर्नमेंट नीड्स टू टेक द मेजर एंड वी एज सिटीजन नीड टू एक्ट अपॉन एंड दैट। और जितनी पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें अपना किरदार अदा करना, दैट्स हाउ विल बी एबल टू सेव द थिंग्स। उसके अलावा रिस्टोरेशन के जो मेयर्स हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उस पर किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से मुमालिक उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं ताकि हम किसी बड़े नुकसान से बच सकें। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विल कीप यू अपडेटेड एंड विल डेफिनेटली डू अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन टू द नॉर्थर्न एंड जितनी भी हमारी कराकोरम रेंज है, जितना भी हमारा ग्लेशियर एरियाज है, उस पर भी हम ग्लेशियर्स और इकोसिस्टम पे भी अलग से प्रोग्राम्स करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि वेटलैंड्स और नेचुरल स्पॉन्जेस और इन चीज़ों से किस तरह से इकोसिस्टम को भी अब जो है रिस्टोर किया जा रहा है बहुत से ममालिक में, और हमें भी ये करने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सी लेयर लैंड मौजूद है जिस पे हम कुछ अच्छे तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड वी कुड सेव आवर कंट्री इफ़ वी कैन नॉट अवॉइड द डिज़ास्टर, बट at least we can educate the people and we can take the preventive measures so हम बच सकें इस किस्म के डिज़ास्टर से। So we'll keep you updating about this. We'll do the episode specifically in coming days on to the glacier health, glacier monitoring system और पाकिस्तान में जो फ्लड की फोरकास्ट हैं within next 10 years. So for a decade forecast we will talk about it. अपना बहुत सा ख्याल रखिए एंड प्लीज़ डू योर कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ सोसाइटी। वी रियली नीड टू वर्क एज अ कम्युनिटी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुश रखिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।